हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। देखिए, अपन बात करते हैं आज सेकंड ग्रेड जो सिलेबस है उसमें साइकोलॉजी का जो पार्ट आएगा उसमें कितनी यूनिट है और रीड और सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इसकी अपन बात करेंगे। तो अब बात करें सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे साइकोलॉजी के। हालांकि जो पेडागोजी का पार्ट है सब्जेक्ट वाइज, उसके भी क्वेश्चन लगभग 20 आएंगे। ठीक है, तो हालांकि अपन कह सकते हैं दोनों का जो मिला के लगभग 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। वहीं पे रीट में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें केवल साइकोलॉजी की, तो यहाँ पे उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। और इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस की बात है, तो इन दोनों में चाहे रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल अपन इसमें सेकंड ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे टोटल लगभग 8 यूनिट है, और इन 8 यूनिट में से केवल 2 यूनिट जो है वो अलग है, और बाकी जो सेम रीट की जो सिलेबस है सेम टू सेम यही सिलेबस है। तो अपन बात करते हैं इसमें सिलेबस से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहली यूनिट है, सबसे पहली यूनिट जो है शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है शिक्षक के लिए, अपन कह सकते हैं, और विद्यार्थी के लिए क्या उपयोगिता है, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण। मनोविज्ञान का जो उद्भव है, उससे मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चाहे वो संरचनावादी संप्रदाय हो चाहे प्रकार्यवादी हो, सभी संप्रदाय है जो वो पहले इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पहली यूनिट में आ जाते हैं। कक्षा में बात करें तो यहाँ पे शिक्षक के लिए इसका क्या अर्थ है, कार्य क्षेत्र और इसकी उपयोगिता, विभिन्न मनोवैज्ञानिक जितने भी है, चाहे वो वुंटो, अपन कह सकते हैं फ्रोबेल, जितने भी से, और शिक्षा में उनका क्या योगदान है वो सब आ जाती है इसकी जो पहली यूनिट है शैक्षिक मनोविज्ञान में। बात करते हैं दूसरी जो यूनिट है सीखना, लर्निंग, और ये जो है बिल्कुल अपने जो रीट का जो सिलेबस है सेम टू सेम वही है। तो यहाँ पे इसका अर्थ बात करें, यहाँ पे एक मिनट, इसका जो अर्थ है, हाँ, सीखने का क्या अर्थ है और उसके प्रकार, ठीक है, अधिगम के प्रकार, सीखने के विभिन्न जो भी सिद्धांत है अपन बात करें, मोस्टली अपन बात करते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। अब इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के जो सिद्धांत आ जाते हैं अपने। व्यवहारवादी के अंतर्गत बात करें तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत है और प्रबलक सिद्धांत है। ये सभी व्यवहारवादी के अंतर्गत आ जाते हैं। और गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत अपन बात कर सकते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत है, टॉलमैन का अव्यक्त सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांत आ जाते हैं गेस्टाल्ट। और इन सिद्धांतों की शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, यानी शिक्षक जो है इनको किस प्रकार से शिक्षण विधियों के रूप में काम में ले सकता है। अधिगम स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे रचनावादी अधिगम। रचनावादी अधिगम की बात करें तो अपन कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग। रचनावादी जो भी है, जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, ब्रूनर है, ये सब रचनावादी है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उनके सिद्धांत यहाँ पे आएंगे महत्वपूर्ण। तो फर्स्ट और सेकंड जो यूनिट है उसकी बात हो गई। फिर अपन बात करते हैं जो थर्ड यूनिट है शिक्षार्थी का जो विकास है। ठीक है, अब विकास के जो विभिन्न आयाम है, शारीरिक, भावात्मक, अपन कह सकते हैं संवेगात्मक भी अपन इसको कह सकते हैं, सामाजिक विकास है, और बच्चे का विकास, और एक व्यक्ति अवधारणा। व्यक्ति अवधारणा यानी एक अपन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक व्यक्ति की अपने के प्रति समझ है, वो यहाँ पे छोटा सा बिंदु है कि वह किस अवस्था में, जैसे बाल्यावस्था में उसकी जो पहचान है वो शारीरिक पक्ष से निहित होती है, धीरे धीरे किशोरावस्था उसके आंतरिक पक्षों के रूप में वह अपनी पहचान करने लगता है। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट जो है बिल्कुल रीट का जो सिलेबस है उसमें अपना एक टॉपिक था व्यक्तिगत भिन्नता और व्यक्तित्व है। तो यहाँ पे बात की जा रही है व्यक्तित्व का अर्थ, ठीक है, और उसके जो भी सिद्धांत है व्यक्तित्व के सिद्धांत और उनका मूल्यांकन है, ये आ जाते हैं इसके अंतर्गत। फिर एक अलग अपन बात करें टॉपिक है वो यहाँ पे रहेगा इसमें सेकंड ग्रेड में समायोजन का। और समायोजन की जो विभिन्न अपन कह सकते हैं रक्षा युक्तियाँ, यहाँ पे तंत्र से मतलब यहाँ पे उसकी जो रक्षा युक्तियाँ और कुसमायोजन क्या है और किस कारण से कुसमायोजन होता है, ये सब चीज़ें आ जाती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो बुद्धि, यहाँ पे बात रहेगी। यहाँ पे बुद्धि का अपन बात करें तो बुद्धि का अर्थ, उसके जो सिद्धांत है, बुद्धि का जो मापन है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बुद्धि की सीखने में क्या भूमिका है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। और भावात्मक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि अपन कह सकते हैं इमोशनल क्योटेंस या EQ। अवधारणा, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा क्लियर होना, जैसे डैनियल गोलमैन है, उसका क्या योगदान है।
ठीक है, पीटर सोलोवी, मेयर, उसका क्या योगदान है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। फिर है अभ्यास और मानव अनुभूति। ठीक है, अभ्यास एवं मानव अनुभूति। अब इसके अलावा अपन बात करें आगे, जो छठी यूनिट है, एक मिनट, जो छठी यूनिट है अपन बात करें, एक मिनट, छठी यूनिट है अपनी प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन, सीखने की प्रक्रिया और अर्थ। और इसके अलावा अपन बात करें, जो मोटिवेशन है उसकी भूमिका क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। ये उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है मैकलीलैंड एवं एटकिंसन का है। ठीक है, तो ये भी अपन को पता होना जरूरी है इसमें। तो यहाँ पे अपनी जो छठी यूनिट की जो बात चल रही थी, प्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और उसकी जो भूमिका है, और उपलब्धि अभिप्रेरणा मैकलीलैंड एटकिंसन, इसका यूनिट आ जाता है ये टॉपिक। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं 7वीं जो यूनिट है, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो अर्थ, उसके स्रोत, किन किन कारणों से व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर आते हैं स्पेशल चाइल्ड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। ठीक है, और इसके अंतर्गत बात करते हैं चाहे वो प्रतिभाशाली हो और चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, ये सभी आ जाते हैं प्रतिभाशाली बालक या विशिष्ट बालक के अंतर्गत। प्रतिभाशाली जो छात्र है, सीखने की धीमी गति वाले छात्र है, अपन कह सकते हैं लर्निंग जो अधिगम अक्षमता, यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक विकार है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अपराधी बालक है, समस्यात्मक बालक है, वो यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। और अंतिम जो यूनिट है वो है विकास और विकास शिक्षा में निहितार्थ। ठीक है, यानी विकास के अंतर्गत जहाँ अपने पहले उसके जो विभिन्न पक्ष थे, ठीक है, वो आ जाते हैं। अब अन्य बात आती है यहाँ पे उसकी विकास के साथ साथ आत्म अवधारणा, जो यहाँ पे पहले भी एक व्यक्ति के रूप में आत्म अवधारणा की बात हुई थी, यहाँ पे एक अलग से है सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी एक व्यक्ति की अपने प्रति समझ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ें आ जाती है इसके अंतर्गत आत्म अवधारणा की। फिर आती है यहाँ पे दृष्टिकोण, जिसको अपन कहते हैं अभिवृत्ति। ठीक है, तो अभिवृत्ति है तो ये क्या है, किन किन कारणों से प्रभावित होती है, ठीक है, कितने प्रकार की है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर बात है यहाँ पे रुचि, कई जगह अभिरुचि भी कह सकते हैं यहाँ पे, और आदतें, और फिर है योग्यता। अब योग्यता को अपन कह सकते हैं अभिक्षमता। ठीक है, अलग से यहाँ पे भी एक यूनिट चलता है इसका। और फिर है अपने सामाजिक कौशल। तो ये बात ही अपन इसका जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है टोटल, उसमें टोटल 8 यूनिट है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी वो भी आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।